नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हिंदू इंटर कॉलेज रुदौली में शिक्षकों को किया गया सम्मानित, जिसके मुख्य अतिथि FD यादव, वनस्पति विभाग साकेत PG कॉलेज अयोध्या व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुदौली की प्रधानाचार्य सुश्री आफरीन फातिमा रही, जिन्होंने संयुक्त रूप से राधा कृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसका विभाजन कभी नहीं हो सकता। शिक्षक छात्रों के जीवन में एक प्रकाश पुंज बनकर आता है। एक कुशल शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माण में नींव की भूमिका निभाता है। सोसाइटी के प्रबंधक रमेश कुमार यादव ने कहा कि हमारे देश में जो भी शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं उसके त्याग का प्रतिफल ना ही विद्यालय प्रबंधन ना ही सरकार दे सकती है। कई शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मान समारोह में केशव राम यादव, रामचंद्र यादव, श्रोता श्रीवास्तव भी कई लोग उपस्थित रहे। सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में शुभांकर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जिन आधारभूत मुद्दों को लेकर के वर्ष पर्यंत ये कार्य करती रहती है, मैं उनके 2-3 बिंदुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ करके अभिभूत इस बात के लिए हूँ कि समाज से सरोकार रखते हुए जो 2-3 बिंदु हमको भी बहुत ज़्यादा बेचैन भी करते हैं, विचलित भी करते हैं, वो शुभांकर सोसाइटी का एक अहम मुद्दा है। जैसे उसमें पर्यावरण है, पर्यावरण के बगैर हम सोच नहीं सकते और पर्यावरण के बारे में शुभांकर वेलफेयर सोसाइटी ने जैसा कदम उठाया है, वृक्षारोपण का कदम उठाया है, वृक्ष को कटने से बचाने का उपाय किया है, ऐसे सभी चीज़ों को देखकर ये लगता है कि ये जन जेहन में ये ऐसा जागरण जगाना चाहते हैं जिससे हम सब बच जाएंगे। दूसरी बात ऐसे आती है, परिवार को बचाने के लिए नशा उन्मूलन का जो कार्यक्रम इस सोसाइटी ने उठाया है, वो भी मैं दिन प्रतिदिन देखता रहता हूँ कि कैसे परिवार बच सकता है। इनके कार्यक्रम निहायत सराहनीय हैं। आज शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर मैं इतने शिक्षकों का सम्मान देख करके ऐसे सोच पा रहा हूँ कि जिसने शिक्षक का सम्मान कर दिया उसने समाज को बचा लिया, जिसने समाज को बचा लिया उसने सारे विद्यार्थियों को बचा लिया और आगे आने वाला समाज निश्चित रूप से उस पीढ़ी को जन्म देगा जिस पीढ़ी में सार्थकता होगी, सत्यता होगी, सच्चाई होगी और भविष्य उसी के हाथ में होगा। ऐसा कुछ संभावना हमें शुभांकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले दिखाई दे रहा है। इसके अध्यक्ष रमेश जी और इसके मंत्री मुकेश जी को विशेष रूप से आभार देना चाहूँगा कि इनके मन में वो ऊर्जा है ना, इनका मन शांत नहीं रहता है। ये अशांत मन से ऐसे अच्छे कार्यक्रमों का संचालन करते रहते हैं जिससे हम सबको और पूरे समाज को लाभ होना ही है। धन्यवाद। इस अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों का व देश में प्रदेश में जो जिस पद पर शिक्षक के पद पर है, मैं उसको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई प्रदान करता हूं। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वो दोनों रूप से स्वीकार करें। यहाँ पर जो शिक्षक सम्मान समारोह का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में शिक्षक गण जो है लगातार अथक प्रयास करते रहते हैं। परिवार में अगर उनको कोई भी कष्ट होता है तो वो उस कष्ट को अपने विद्यार्थियों के सामने कभी जाहिर नहीं होने देते। अगर बुखार चढ़ा है, उनको क्लास लेना है, तो बुखार की स्थिति में भी वो क्लास लेते हैं। तो वो जो त्याग करते हैं जिसका कोई प्रतिफल ना तो सरकार दे सकती है, ना कोई निजी क्षेत्र का विद्यालय प्रबंधन उनको दे सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार जो त्याग देकर शिक्षा की एक ज्योति जगाए हुए हैं और बच्चों को लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वो शिक्षित होकर देश का, समाज का, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। यहाँ पर सभी शिक्षकों को जो सम्मानित किया गया है, उन शिक्षकों ने रुदौली क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में ये मानिए कि श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जो बच्चे घर में बैठे रहते थे, पढ़ने नहीं आते थे, उन बच्चों को घर से निकालकर इन शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया है। इवन मैं आपको बता दूं कि कुछ तो गवर्नमेंट विद्यालय के जो अध्यापक हैं, यहाँ पर अभी पता चला कि वो जो गरीब बच्चे हैं उनको स्टेशनरी और किताब भी मुहैया करा रहे हैं। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनकी दवा भी करा रहे हैं। ये अगर शिक्षक कर रहा है तो निसंदेह उसका जो है समाज में सम्मान किया जाना चाहिए। और मैं ये सभी समाजवासियों से, समस्त देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो शिक्षक का कभी भी अनादर ना होने दें, अपने स्तर से मन में
हृदय तल से उनका सम्मान बनाए रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बंद कर देता हूँ, अक्सर मैं कमरे की लाइट बंद कर देता हूँ और मैं चटाई पे लेट जाता हूँ, बिस्तर पे नहीं लेटता हूँ। चटाई पे लेटने के बाद फिर मैं मनन करता रहता हूँ। फिर जहाँ तक विचरण कर सकता हूँ वहाँ तक मैं एकांत में विचरण करता हूँ और फिर मैं मनन करते करते जहाँ तक जा पाता हूँ वहाँ तक जाता हूँ। उसके बाद फिर पेन कापी उठाता हूँ, मैं उस चीज़ को नोट कर लेता हूँ, उसी को मैं कार्यक्रम पे लाके इंगित कर देता हूँ। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग है कि मैं अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति माह हमारा जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, नशा उन्मूलन कार्यक्रम भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो समाज में मैं बस यही कहना चाहूँगा लोगों से कि वो सहयोग दें, बिना सहयोग के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। सभी जैसे आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों का सराहनीय योगदान रहा है। आप लोग बेशक निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई कहे भी कि जो है पत्रकार बंधु स्वार्थ भाव से काम नहीं करता तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई घटना आप लोगों ने अभी तक नहीं की। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।